हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अलजेब्राइक मेथड में आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे अब मैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करूंगा। तो ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करने के पहले हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे तो इसमें यूज होंगी उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा ग्राफ का जिस पार्ट के पॉइंट्स लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। मतलब वो पार्ट ग्राफ का वो पार्ट जिसके पॉइंट्स लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे दैट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज होगा हाफ प्लेन। हाफ प्लेन का मतलब ये है, अगर हम कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी लेते हैं तो आप लोग जानते हैं लीनियर इनइक्वालिटी है या फिर लीनियर इक्वेशन हो तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन होल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। कोई भी ये लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट इस लाइन के एबव साइड में, एक बिलो साइड में। तो इसको हम हाफ प्लेन बोलेंगे और ये जो प्लेन है इसको भी हाफ प्लेन बोलेंगे। तो हाफ प्लेन यहाँ पे मैं जो आप यूज कर रहे हैं उसका मतलब होगा इनइक्वालिटी या फिर इक्वालिटी से जो लाइन प्लॉट करेंगे वो लाइन होल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। दो पार्ट्स आर कॉल्ड द हाफ प्लेन। ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद हम इसको मेथड को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मेथड को डिस्कस करने के लिए हम क्वेश्चन की हेल्प ले रहे हैं। क्वेश्चन की हेल्प से हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं। 2x plus 3y is less or equal to 6। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारा काम होगा इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के पहले हम इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर 2x plus 3y equal to 6। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। लाइन को प्लॉट करने का मेथड आप लोग पढ़े हैं। लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 2 पॉइंट हमको पता चल जाते हैं तो उनको ज्वाइन करने से हम लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प से हम 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू इसके करेस्पॉन्डिंग में y का वैल्यू। अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये बचेगा 3y इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। इस बार हम y का वैल्यू 0 पुट कर दे रहे हैं। y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x का वैल्यू क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 6 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब इनको हम प्लॉट करेंगे। This is the x-axis, this is y-axis, this is origin. Suppose that this is 1 इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क कर रहे हैं। दिस इज 2, दिस इज 3। यहाँ पे भी
1 2 3। पहला पॉइंट हम मार्क करेंगे x0 बाई 2, बाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y की वैल्यू क्या है उस पे 2, तो ये क्या हो जाएगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट का x3 है और y 0 है, x3 y 0 दूसरा पॉइंट ये होगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम लाइन प्लॉट कर देंगे। और एक बात स्टूडेंट्स याद रखना, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तब यहाँ पे आप लोग इनको ज्वाइन करते हुए कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं रहा होता तो आप लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं ऐसा क्यों करेंगे। तो इसको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं ये इसका इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब ये जो लाइन है ये होल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट इसके अबव साइड में और एक पार्ट लोअर साइड में। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन रीजन होगा। इसको डिसाइड करने के लिए इस लाइन का कोई भी किसी भी एक रीजन का पॉइंट आइदर अबव साइड और बिलो साइड किसी भी रीजन का एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, उसको इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे और अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जा रही है तो वो रीजन जिसमें पॉइंट आ रहा है सॉल्यूशन रीजन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो अपोजिट वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इस लाइन में बिलो साइड में सिंपलेस्ट पॉइंट 0,0 है, 0,0 ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। अगर हम 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 0 टोटल क्या हो जाएगा 0 होगा और 0 लेस और इक्वल टू 6, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। 0 की वैल्यू 6 से लेस होती है। कंसीडर 0,0 एक पॉइंट हमने कंसीडर किया। If we put this point in given equation, अगर इसको हम given equation में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0 + 0 less or equal to 6 which is true। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है। अगर ट्रू हो जा रहा है तो यही पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन रीजन के पॉइंट को। अगर ये ट्रू नहीं रहा होता तो इसके अपोजिट साइड वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन में होता। तो 0 0 इसके लोअर साइड में है तो इसके लोअर साइड वाला रीजन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। इस रीजन को हम शेड कर देंगे। शेड करेंगे तो ये रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ये सामने आ रहा है स्टूडेंट्स। तो शेडेड पार्ट इज द सॉल्यूशन रीजन। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अगर इक्वल का साइन हो या ना हो तब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड होगा। अगर इक्वल का साइन रहता है तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करते हैं। कंटिन्यूअस लाइन का मतलब होता है यहाँ पे लाइन का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में कंसीडर किया जाएगा और लाइन का जो भी पॉइंट होगा ऑनलाइन जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट्स भी सॉल्यूशन रीजन के पार्ट होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहा होता तब आप लोग इसके लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का मतलब होगा कि यहाँ पे लाइन का कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं होगा। लेस देन या ग्रेटर देन होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा तो डॉटेड लाइन और इक्वल का साइन होगा तो कंटीन्यूअस लाइन। कंटीन्यूअस लाइन का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन में कंसीडर किया जाता है और डॉटेड लाइन का पॉइंट सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा।
आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम डॉटेड लाइन के लिए भी एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है और इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी हम इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2 पॉइंट आउट करेंगे। इन 2 पॉइंट को फाइंड आउट करने में एक बार हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं और एक बार y का वैल्यू 0। x 0 लेने में y 1 मिल रहा है और y 0 लेने में x 1 मिल रहा है। इसको हम प्लॉट करेंगे। यहाँ 1 x 0 पर y 1 है और y 0 पे x 1 है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन गिवन नहीं था। इक्वल का साइन ना होने की वजह से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करने के लिए बताए थे कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसा इसमें भी करेंगे। इस लाइन के अपर साइड या लोअर साइड का एक पॉइंट इक्वलिटी में पुट करेंगे। तो सिंपलेस्ट पॉइंट यहाँ पे 0 0 हमको दिख रहा है, तो 0 0 को हम कंसीडर कर रहे हैं। इसको इक्वलिटी में पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं 0 की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होती है, तो विच इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो इसका मतलब 0 0 सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, जो कि इस लाइन के लोअर साइड में है। तो इसका अपोजिट रीजन ये वाला होगा, एबव साइड वाला। तो इसका अपोजिट वाला रीजन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन रीजन। तो यहाँ पे किस पार्ट को हम शेड करेंगे? इसके एबव वाले पार्ट को। इसको हम शेड कर देंगे। शेड करने में कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कंटिन्यूअस शेडिंग भी दिखा सकते हैं। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कैसे आप लोग इजीली शेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट इसका सॉल्यूशन है। इसमें शेडेड पार्ट एबव साइड वाला है तो इसका सॉल्यूशन रीजन होता है। ये स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।